हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का 12th चैप्टर जिसका नाम है और नीड फॉर फूड ये करेंगे। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्या दिया है, देखो और नीड फॉर फूड। तो देखो इसका और मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारा नीड मतलब जरूरत, फूड मतलब खाना, मतलब कि हमारी खाने की जरूरत, हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है वो ही हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या? देखो, दिस गर्ल हैड बिकम वेरी थिन एंड वीक ड्यूरिंग हर इलनेस। गर्ल मतलब बच्चों क्या होता है, ये लड़की, इसको बोला है, ठीक है। थिन मतलब पतली, वीक मतलब कमजोर, इलनेस मतलब बीमारी। मतलब क्या बताया कि ये देखो ये बच्ची है, क्या होता है कि ये जो लड़की है, जो बच्ची है, ये बहुत ही कमजोर और बहुत पतली हो गई है जब वो बीमार थी तब, उसकी वजह से, ठीक है। आगे क्या है देखो, आफ्टर अ फ्यू डेज शी रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। फ्यू मतलब बच्चों कुछ, डेज मतलब दिन, मतलब कुछ दिन। रिकॉर्ड मतलब बच्चों वापिस पहले जैसा हो जाना, ठीक है। फिट एंड हेल्दी मतलब आप बच्चों बच्चे बोल सकते हो कि स्वस्थ, स्वस्थ तंदुरुस्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगेन मतलब वापिस, तो क्या बोला है कि कुछ दिनों बाद वो जो बच्ची थी, जो बीमार थी, वो ठीक हो गई और वापिस तंदुरुस्त हो गई, अच्छी हो गई। वॉट हेल्प्ड हर टू रिकवर। हेल्प मतलब बच्चों मदद करना, रिकवर मतलब वापिस पहले जैसे होना, मतलब कि बच्चों वो बच्ची जो थी उसको क्या, किस चीज ने मदद किया वापिस पहले जैसे होने में, अच्छा होने में। तो देखो बच्चों मैं बताता हूँ, उसने डॉक्टर के यहाँ जाके दवा ली होगी और अच्छे से उसके बाद उसने क्या किया होगा, जब अच्छे होने के बाद अच्छे से खाना खाया होगा, फ्रूट्स मतलब फल खाए होंगे, जूस पी होगी, तब बच्ची वापिस अच्छी हो गई होगी एकदम से, ठीक है। बीमार होते हो उसके बाद आपकी मम्मी भी आपको दवा देते हैं ना, देखो यहाँ पे देखो, ये दवा खा रही है, फिर देखो एकदम हेल्दी हो गई, यहाँ पे अच्छी हो गई। आगे देखते हैं चलो। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो? देखो यहाँ पे, व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट। बेबी मतलब बच्चों क्या है, छोटा बच्चा। देखो ये बच्चा है ना, इसको बेबी बोला। हाइट, गेन मतलब बच्चों पाना, ठीक है। हाइट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो हम लंबाई जो रहती है, मतलब कि जो लंबाई बोलते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं ना लंबाई, उसको बोलते हैं हाइट। वेट मतलब वजन। तो क्या बोला है कि जो बच्चा है, ये इसको किस चीज से इसका वजन बढ़ रहा है और इसकी लंबाई मिल रही है इसको, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये बच्चा देखो खाना खा रहा है, इसकी वजह से ये बड़ा हो रहा है, और इसको देखो ये हाइट में भी बढ़ रहा है और वजन में भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे छोटा है, फिर यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, यहाँ पे देखो बैठने लगा, अब देखो बच्चा स्कूल जाने लगा। तो ये कैसे, खाना खाने की वजह से, ठीक है। बिना खाने के तो कोई ना बड़ा हो सकता है ना उसका वजन बढ़ सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया। आगे देखते हैं क्या है। वाई डू वी फील हंग्री मतलब बच्चों देखो, फील मतलब बच्चों महसूस होना, हंग्री मतलब भूखा। मतलब कि हमें भूख क्यों लगती है, हमें भूख महसूस क्यों होती है। तो देखो हमें भूख क्यों महसूस होती है वो हमें आगे यहाँ पर बताया गया है। क्या है देखो, और बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली। बॉडी मतलब बच्चों शरीर, फंक्शन मतलब काम करना, प्रॉपरली मतलब अच्छे से, मतलब कि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम करना चाहिए। दैट इज वाई वी नीड फूड। वाई मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि वजह आप बोल सकते हो क्यों। नीड मतलब जरूरत, फूड मतलब खाना। तो क्या बोला है कि इस वजह से हमारी, यही वजह है कि हमें खाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम कर सके। फूड हेल्प्स और बॉडी टू ग्रो। फूड मतलब बच्चों खाना, हेल्प मतलब मदद करना, बॉडी मतलब शरीर, ग्रो मतलब बढ़ना। क्या बोला है कि जो खाना है वो हमारे शरीर को मदद करता है बड़े होने में, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ अवर बॉडी। हेल्प मतलब बच्चों मदद करना, रिपेयर मतलब बच्चों ठीक करना आप बोल सकते हो। वेयर एंड टेयर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो फटा या तो कटा वो सब रहता है वो। बॉडी मतलब शरीर। क्या बोला है कि जो खाना है वो हमें और क्या चीज में मदद करता है, वो हमारे शरीर का अगर चोट लगी, मतलब कुछ हो गया है, चोट लग गई है, कुछ हो गया है, तो उसको भी वो ठीक करने में मदद करता है। इट ऑल्सो गिव्स अस स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क। गिव्स मतलब बच्चों देना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, नीड मतलब जरूरत, वर्क मतलब बच्चों काम। क्या बोला है कि ये हमें ताकत देता है काम करने के लिए, ठीक है। जो हम काम करते हैं उसके लिए भी ताकत हमें किससे मिलती है, खाना खाने से। ओके, आगे क्या है देखो, इफ यू डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड, विगर इज लॉस्ट। इनफ मतलब बच्चों काफी, फूड मतलब खाना, टायर्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो थकावट, विगर मतलब बच्चों शक्ति। क्या बोला है कि अगर हमें काफ़ी खाना नहीं मिलेगा जितनी हमें ज़रूरत है, तो हमें बहुत थकावट महसूस होएगी और हमारी जो शक्ति है, ताकत है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? एट सच टाइम वी फील वेरी हंग्री।
टाइम मतलब बच्चों समय, हंग्री मतलब भूखा। मतलब क्या बोला है कि ऐसे समय पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमें बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है। इफ वी ईट लिटिल वी फील बेटर एट वंस। लिटिल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो थोड़ा, ईट मतलब खाना, बेटर मतलब अच्छा। मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, अगर हम थोड़ा-सा खाना खा लेते हैं, तो हमें वही टाइम अच्छा महसूस होने लगता है। व्हेन वी वर्क अ लॉट आवर बॉडी फील्स फैटिग्ड। वर्क मतलब बच्चों काम करना, बॉडी मतलब शरीर, फील मतलब बच्चों क्या, देखो यहाँ पे फील मतलब क्या है, महसूस होना। फैटिग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो थकावट, मतलब कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तब हमारे शरीर को थकावट महसूस होती है। ये तो है बच्चों, कोई भी ज्यादा काम करता है तो शरीर को थकावट महसूस होती है। ओके, आगे देखो। इट मेक्स अस वेरी हंग्री। हंग्री मतलब बच्चों भूखा। मतलब कि बच्चों ये हमें बहुत ही ज़्यादा भूखा कर देता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब हमें थकावट होती है काम करने के बाद। ओके? आगे क्या है देखो। लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। मतलब बच्चों लिविंग थिंग्स मतलब बच्चों जो जीवित जंतु है वो नीड मतलब ज़रूरत, फूड मतलब खाना। मतलब कि हमारी तरह जो जो दूसरे भी लिविंग थिंग्स है, जो दूसरी जीवित जंतु हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत होती है। अब ऐसा थोड़ी है बच्चों कि अगर इंसान लोग खाना खाते हैं तो जानवर लोग नहीं खाएँगे, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जो चिड़िया हो गई, इनको भी तो खाने की ज़रूरत रहती है। ये भी तो खाने के बिना नहीं रह पाएँगे ना, तो वही यहाँ पे बताया। आगे देखो आपको क्या दिया है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। लिविंग थिंग्स मतलब बच्चों आपको पता है जीवित जो चीज है। ईट मतलब खाना, फूड मतलब बच्चों जो हम खाना खाते हैं उसको बोला। क्या बोला है कि क्या सभी जो जीवित हैं जैसे जानवर, इंसान, सब एक ही तरीके का खाना खाते हैं? नहीं बच्चों, ये तो गलत है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है, देखो। हर जो इंसान, जानवर है, सब लोग अलग-अलग टाइप का खाना खाते हैं। जैसे इंसान पके हुए खाना खाता है, सब्ज़ी हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गया। लेकिन जानवर जो है, वो जानवर देखो वो तो कच्चे गोश्त खाते हैं, ठीक है? और इंसान भी कोई-कोई इंसान सिर्फ़ सिर्फ़ सब्ज़ी खाते हैं और कोई-कोई इंसान गोश्त खाते हैं, सब्ज़ी, अंडे सब खाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबका खाना अलग-अलग रहता है। अ काऊ ईट ग्रास, वुड अ कैट लिव ऑन ग्रास टू? काऊ मतलब बच्चों गाय, ईट मतलब खाना, ग्रास मतलब घास, कैट मतलब बच्चों बिल्ली, ग्रास मतलब घास। क्या बोला है कि एक जो गाय है वो घास खाती है। क्या एक बिल्ली भी खा घास खाकर रह सकती है जिंदा? नहीं बच्चों, ये तो देखो बिल्ली जो गाय है वो घास खाती है, वो खा सकती है, लेकिन बिल्ली है वो घास नहीं खा सकती, उसे हमेशा मीट, गोश्त चाहिए, वो नॉन वेजिटेरियन है। वो कभी भी घास या तो सब्जी ये सब नहीं खाती है बिल्ली। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अ कैट लव्स टू ईट माइस, डज़ दैट मीन अ गोट वुड आल्सो लाइक टू ईट माइस? कैट मतलब बच्चों बिल्ली, लव्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पसंद, माइस मतलब चूहे, गोट मतलब बकरी, ईट मतलब खाना, माइस मतलब चूहे। क्या बोला है कि बच्चों देखो एक बिल्ली है वो चूहे खाती है। इसका मतलब क्या है? ये है कि एक बकरी भी चूहे खाकर रह सकती है? जो एक बकरी है उसे भी चूहे खाने पसंद है? तो देखो बच्चों, देखो बिल्ली तो चूहे खाती है लेकिन बकरी को चूहे खाना पसंद नहीं है, वो सिर्फ़ घास-फूस और सब्ज़ी ये सब खाती है। उन्हें चूहे, वो गोश्त, नॉन-वेज चीज़ कोई भी नहीं खाते हैं बकरी, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? टू टीच देयर ओन फूड, टू ईच देयर ओन फूड। ओन मतलब बच्चों खुद का, फूड मतलब खाना। मतलब कि बच्चों सबका अपना-अपना खाना। देखते हैं क्या है? न्यू टर्म्स, ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे हमें बताया, हम देखते हैं क्या है। द fibrous पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स सच एज ग्राउंडनट, सीसम और कॉटन सीड इज प्रेस्ड इनटू स्लैब्स। मतलब बच्चों देखो फेब्रिस मतलब क्या होता है बच्चों? आप बोल सकते हो रेशे जैसा, ठीक है? जो घास थोड़ा रेशे जैसा नहीं रहता वो। एक्सट्रैक्टिंग मतलब बच्चों निकालना, ऑयल मतलब तेल, सीड मतलब बीज, ग्राउंडनट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मूंगफली, सीसम मतलब बच्चों तिल का पौधा, ठीक है? अगर आपको तिल का पौधा नहीं मालूम, आप अपने मम्मी या डैडी से पूछो, आपको बताएंगे क्या होता है। कॉटन सीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कापूस का जो बीज रहता है वो। प्रेस मतलब बच्चों दबाना। स्लैब मतलब बच्चों आप उसको दबा के ऐसे पटिया बनाना, मतलब ऐसे ऐसे टाइप का बना देना। तो क्या बोला बच्चों देखो यहाँ पे कि जो तेल निकालने के बाद जो बीज है, कौन से बीज? देखो मूँगफली के बीज, तिल का जो पौधा है या तो कापूस का जो बीज है, ये सबसे दबा के जब तेल निकालने के बाद जो वहाँ बचता है, जो रेशे जैसा बचता है, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड ऑयल केक। उसे हम ऑयल केक बोलते हैं। एम्बर, एम्बर मतलब बच्चों क्या होता है देखो, अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक
jaggery and coarse particles of grain mixed in water and used as animals feed। देखो बच्चों, एनिमल मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो क्या रहता है, ये जो हम जानवरों को चारा देते हैं खाने के लिए, उसको बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर भी बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। देखो, मिक्सचर मतलब बच्चों मिलावट करना, मिलाना। ऑयल केक मतलब बच्चों देखो यहाँ पे हम देखे हैं ना, ऑयल केक जो बीज से तेल निकालने के बाद जो बचता है उससे हम ऑयल केक बनाते हैं। जैगरी मतलब गुड़। कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन, ग्रेन मतलब देखो पार्टिकल मतलब बच्चों कण, ग्रेन मतलब अनाज। एनिमल मतलब जानवर। क्या बोला है देखो बच्चों कि जो ये ऑयल केक है और जो गुड़ हो गया और छोटे-छोटे जो अनाज के छोटे-छोटे कण हो गए, उसको मिला के हम बनाते हैं एक जानवर का खाना चारा, जिसको हम बोलते हैं एम्बन, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। लिविंग थिंग्स मतलब बच्चों जो जीवित जंतु है, नीड मतलब जरूरत, फूड मतलब खाना, ईट मतलब बच्चों खाना, फूड मतलब बच्चों जो हम खाना खाते हैं उसको बोला है, ठीक है। तो देखो क्या बोला यहाँ पे कि सभी जो भी जीवित जंतु है उनको खाने की जरूरत है, इंसान हो या जानवर। लेकिन हर कोई जो जीवित जंतु है, जो जैसे इंसान या जानवर, हर कोई सेम खाना, एक तरीके का खाना नहीं खाता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आगे देखो, देखो यहाँ पे गाय खा रही है, देखो, और ये देखो बकरी पत्ती खा रही है, गाय कोई चारा खा रही है। ओके, आगे देखो क्या है। People who keep cattle feed them grass and hay and also oil cake and amber। पीपल मतलब बच्चों लोग, कैटल मतलब बच्चों गाय बैल आप बोल सकते हो, फीड मतलब खिलाना, ग्रास मतलब घास, हे मतलब बच्चों जो जानवरों को सूखी घास देते हैं खाने के लिए, उसको बोलते हैं। ऑयल केक हमने ऊपर देखा है, जो बीज से तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको हम ऑयल केक बोलते हैं। एम्बर मतलब बच्चों चारा। तो मतलब क्या बोला है, जो लोग गाय बैल ये सब रखते हैं तो उनको घास फूस या तो सूखी घास या तो जो ऑयल केक जो होता है या तो जो चारा वो बनाते हैं वो खाने के लिए देते हैं, ठीक है। बिसाइड्स ग्रास एंड हे, हॉर्सेज आर गिवन बंगाल ग्राम, हरभरा सोक्ड इन वाटर। देखो बच्चों, ग्रास मतलब घास, हे मतलब चारा, हॉर्स मतलब बच्चों हॉर्सेस मतलब क्या है, घोड़े। बंगाल ग्राम मतलब बच्चों एक घोड़ों को खाना है जो पानी में भिगोकर उनको दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला है कि ये घास और चारे के अलावा जो घोड़े हैं उन्हें ये बंगाल ग्राम है, ये पानी में डालकर दिया जाता है, ठीक है। ये मतलब पानी में डाल के उसको पहले घुला देते हैं, उसमें पानी में डाल के उसके बाद वो देते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है आपको। Goats and sheep eat the leaves of various kinds of shrubs beside eating grass। गोट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बकरी, शीप मतलब भेड़, लीव्स मतलब पत्ती, श्रब्स मतलब बच्चों झाड़ियाँ, ईटिंग मतलब खाना, ग्रास मतलब घास। क्या बोला है कि देखो बच्चों, जो बकरी है और जो भेड़ है वो बहुत सारे जो प्लांट है, झाड़ी है, उनकी जो पत्तियां खाते हैं और वो घास भी खाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बकरी पत्ती खा रही है, ठीक है, ये बकरी घास भी खाती है। ओके, आगे क्या है देखो। यहाँ पे देखो, कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क। कैट मतलब बच्चों बिल्ली, लव मतलब आप बोल सकते हो पसंद, ड्रिंक मतलब पीना, मिल्क मतलब दूध। क्या बोला है कि एक बिल्ली जो है उसे दूध पीना पसंद है। देखो यहाँ पे ये बच्चा बिल्ली को दूध पिला रहा है, ठीक है। आगे क्या है, बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच। लाइक मतलब बच्चों पसंद, माइस मतलब आप बोल सकते हो चूहा। तो क्या बोला है कि लेकिन इनको जो चूहा है वो भी बहुत पसंद है। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरोज, डव्स एंड पिजन्स। हंट मतलब बच्चों शिकार करना, ईट मतलब खाना, बर्ड मतलब बच्चों चिड़िया, स्पैरो मतलब गौरैया, डर्स और पिजन्स मतलब बच्चों कबूतर होता है एक, ठीक है। क्या बोला है कि वो और भी वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं चिड़ियों का। कौन सी चिड़ियों का, गौरैया हो गया, कबूतर हो गया, इन सब चिड़ियों का शिकार करके खाते हैं, ठीक है, बिल्ली। ओके, आगे क्या है देखो। डॉग्स में ईट चपातीज और भाकरीज बट दे प्रीफर टू ईट मीट। डॉग मतलब बच्चों कुत्ता, चपाती मतलब रोटी, भाकरी मतलब भी रोटी होता है बच्चों, ठीक है। मीट मतलब गोश्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो कुत्ते हैं वो रोटी खाते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा पसंद गोश्त खाना ज्यादा पसंद है, ठीक है। पीपल हु कीप डॉग्स और कैट्स गिव देम मीट एंड फिश ऑल्सो। पीपल मतलब बच्चों लोग, कीप मतलब रखना, डॉग्स मतलब बच्चों कुत्ते, कैट्स मतलब बिल्ली, मीट मतलब गोश्त, फिश मतलब मच्छी। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो लोग हैं, जो कुत्ते या बिल्ली रखते हैं वो उनको गोश्त और मछली खाने देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ रोटी ये सब नहीं खाते हैं बच्चों, ठीक है, उनको मटन गोश्त ये सब चाहिए। आगे क्या है देखो। इन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक द डियर, बाइसन्स एंड नीलगाय ईट वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव्स। फॉरेस्ट मतलब बच्चों जंगल, एनिमल मतलब बच्चों जानवर, डियर मतलब बच्चों हिरन, ठीक है।
और देखो नीलगाय क्या होता है बच्चों, एक तरह की गाय है जो जंगल में रहती है, ठीक है? ग्रीन ग्रास मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो हरी घास है, लीव्स मतलब पत्ती। क्या बोला है यहाँ पे कि जंगल में जो जानवर है जैसे कि हिरन हो गया, नीलगाय हो गया, बाइसन हो गया, ये सबको जो हरी घास है और पत्ती ये खाते हैं ये सब, ठीक है? यहाँ पे देखो ये हिरन है ना, ये देखो ये सब हरी पत्ती खाते हैं, ठीक है? आगे क्या है? इफ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन फील्ड नियर बाय, दीज़ एनिमल्स फिनिश ऑफ दोज़ क्रॉप्स टू। क्रॉप्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो अनाज रहता है वो, ग्रोइंग मतलब बच्चों बढ़ना, फील्ड मतलब खेत, नियर बाय मतलब पास में, एनिमल्स मतलब जानवर, फिनिश मतलब खत्म करना, क्रॉप्स मतलब बच्चों वही, जो छोटे पौधे या तो आप बोल सकते हो अनाज ये सब। क्या बोला है कि अगर कहीं पास में कोई अनाज हो खेत में, तो वो उन्हें भी खाकर खत्म कर देते हैं क्योंकि उनको वो सब बहुत पसंद रहता है, ठीक है? आगे क्या है देखो बच्चों, वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड लायन लिव इन डीप जंगल्स। वाइल्ड एनिमल मतलब बच्चों क्या होता है, जंगली जानवर। टाइगर मतलब बच्चों अब देखो ये टाइगर है, ठीक है? बब्बन शेर जिसको हिंदी में बोलते हैं। लायन मतलब बच्चों शेर। डीप जंगल, डीप मतलब बच्चों गहराई, जंगल मतलब जंगल, हम हिंदी में भी जंगल बोलते हैं, ठीक है? क्या यहाँ पे बताया है कि जो जंगली जानवर है जैसे कि टाइगर हो गया और शेर हो गया, ये सब घने जंगलों में रहते हैं, ठीक है? दे हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लेश। हंट मतलब बच्चों शिकार करना, एनिमल मतलब जानवर, ईट मतलब खाना, फ्लेश मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गोश्त का टुकड़ा, ठीक है? तो गोश्त तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो जानवर है जैसे टाइगर हो गया और शेर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये जानवरों का शिकार करते हैं और उनका गोश्त खाते हैं। देखो ये टाइगर देखो इसमें छिपा था झाड़ियों में एकदम घनी, और यहाँ से निकल के हिरन का शिकार कर रहा है, खा करके खा जाएगा, ठीक है? आगे देखो बच्चों, आगे क्या है आपको यहाँ पे देखो, क्या है, यूजुअली दीज एनिमल्स do not hunt when they are starved. They are forced to enter nearby villages. सॉरी, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यूजुअली दीज एनिमल्स डू नॉट हंट इन ह्यूमन सेटलमेंट। एनिमल मतलब बच्चों जानवर, हंट मतलब शिकार करना, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब बच्चों इंसानों की बस्ती। क्या बोला है क्या बताया यहाँ पे आपको कि देखो वैसे तो ये जो जानवर है ये कभी भी जो इंसानों की बस्ती है वहां पे आकर शिकार नहीं करते हैं, बट समटाइम्स व्हेन दे आर स्टार्व्ड दे आर फोर्स्ड टू एंटर नियर बाई विलेजेस। सम टाइम मतलब बच्चों कभी कभी, स्टार्व मतलब बच्चों बहुत ज्यादा भूखे रहना, ठीक है? फोर्स मतलब बच्चों जबरदस्ती, एंटर मतलब बच्चों आना, विलेज मतलब गांव। क्या बोला है, लेकिन कभी कभी जब वो बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं तब वो मजबूरन जबरदस्ती पास के गांव में आ जाते हैं। देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल। किल मतलब बच्चों मारना, कैरी मतलब ले जाना, कैटल मतलब आप बोल सकते हो जो पशु रहते हैं जैसे कि गाय, बैल, बकरी ये सब हो गया। तो क्या बोला है कि फिर वो आते हैं गाँव में और वो जो बैल, गाय, बकरी ये सब है उनका शिकार करके लेके चले जाते हैं। मेनी टाइम्स फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स। टाइम्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो समय, फॉक्स मतलब बच्चों लोमड़ी, डेयर मतलब बच्चों हिम्मत करना, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब इंसानों की बस्ती। क्या बोला है कि बहुत समय जो लोमड़ी है वो इंसानों की बस्ती में घुस जाती है, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर्स। स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों ताकतवर, टाइगर मतलब अब क्या है, टाइगर मतलब देखो ये टाइगर बब्बन शेर, ठीक है? लेकिन क्या बोला कि वो जो टाइगर है उसकी उसकी तरह तो ताकतवर नहीं रहते हैं। दे कैन नॉट किल कैटल। किल मतलब बच्चों मारना, कैटल मतलब पशु, गाय, बैल, बकरी ये। तो क्या बोला है कि लेकिन वो जो है गाय, बैल, बकरी ये सबको तो मार नहीं सकते क्योंकि वो टाइगर जितने ताकतवर नहीं रहते हैं ना। दे आर मोस्टली कॉन्टेंट विथ स्टीलिंग फाउल। देखो बच्चों मोस्टली मतलब बच्चों हमेशा, कॉन्टेंट मतलब बच्चों संतुष्ट, स्टीलिंग मतलब बच्चों चोरी करना, फाउल मतलब मुर्गी। क्या बोला है कि लेकिन वो ज्यादातर संतुष्ट रहते हैं क्या, मुर्गियों की चोरी करके, ठीक है? वो बड़े शिकार नहीं करती है। ओके बच्चों, चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखो बच्चों आगे आपको क्या दिया है यहाँ पे देखो, यूज योर ब्रेन पावर मतलब क्या है, आपको अपना जो दिमाग है उसको इस्तेमाल करना है। देखो क्या है, व्हाई डू फार्मर्स सेट अप अ स्केयर क्रो एंड यूज स्लिंग शॉट व्हेन द क्रॉप इन देयर फील्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। फार्मर्स मतलब बच्चों किसान। स्कैरक्रो किसको बोलते हैं बच्चों, देखो ये जो खेत में नहीं खड़ा किया रहता है कपड़ा पहना के ऐसे पुतला एक, डराने के लिए चिड़िया, कौवे ये सबको, उसको हम बोलते हैं। स्लिंग शॉट मतलब देखो ये जो किसान है देखो अपने हाथ में यहाँ पे पत्थर ऐसे बांधा है और ये घुमा के मार रहा है, उसको बोलते हैं। क्रॉप मतलब बच्चों फसल, फील्ड मतलब खेत, रेडी मतलब तैयार, हार्वेस्टिंग मतलब काटना, फसल को काटते हैं ना उसको बोलते हैं। क्या यहाँ पे बोला है
कि जो किसान है वो अपने खेत में ये स्कैरक्रो जो पुतला है वो क्यों लगाते हैं, और जो स्लिंग शॉट ये जो गुलेल में ये लोग पत्थर डाल के क्यों मारते हैं जब 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 उनकी फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखो बच्चों, क्योंकि चिड़िया ये सब आते हैं खाने के लिए, खेत में जो फसल ये किसान ये सब जो उगाए रहते हैं, तो इसके लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है? आगे देखते चलो आगे क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, वी सी मेनी डिफरेंसेस इन व्हाट बर्ड्स ईट टू। देखो बच्चों, सी मतलब देखना, डिफरेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि फर्क, बर्ड्स मतलब चिड़िया, ईट मतलब खाना, मतलब क्या बोला है कि हम देखते हैं कि जो चिड़िया जो खाना खाते हैं वो भी अलग अलग तरीके का रहता है। मेनी बर्ड्स ईट ग्रेन, बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, ग्रेन मतलब अनाज, मतलब कि बहुत सारी जो चिड़िया है वो अनाज खाते हैं। फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस इन देयर फील्ड्स, फार्मर्स मतलब बच्चों किसान, ग्रो मतलब उगाना, सीरियल्स एंड पल्सेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अनाज, दाल, वो सबको बोलते हैं। फील्ड मतलब खेत। यहाँ पे क्या बोला है कि जो किसान है वो अपने खेत में तरह-तरह के अनाज उगाते हैं अपने खेतों में। एज़ अ क्रॉप्स बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, द ईयर्स बिकम फुल ऑफ ग्रेन्स। क्रॉप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फसल, ठीक है? रेडी मतलब तैयार, हार्वेस्टिंग मतलब जो फसल को हम काटते हैं उसको बोलते हैं फसल को काटना। ईयर मतलब बच्चों देखो ये जो है ना, देखो ये इसको हम ईयर बोलते हैं। जहाँ पे जैसे भुट्टा हो गया ना, जो भुट्टा मेन रहता है उसको हम ईयर बोलते हैं। देखो ये है ना मेन जो फसल का रहता है जिसमें सब अनाज जो लगता है उसको हम ईयर बोलते हैं, ठीक है? ग्रेन मतलब बच्चों अनाज। तो क्या बोला है कि जब जो फसल है वो तैयार हो जाती है काटने के लिए, और तब क्या होता है, तो ये जो पूरा है इसमें बहुत सारे अनाज आ जाते हैं, ठीक है? आगे क्या है देखो, बर्ड्स इन द सराउंडिंग कम इन फ्लॉक्स टू फीड ऑन देम। बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, सराउंडिंग मतलब आस-पास, आजू-बाजू, फ्लॉक्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गिरोह, ग्रुप, ठीक है? फीड मतलब खाना। तो क्या बोला है देखो कि जो चिड़िया है आजू-बाजू वो आती हैं गिरोह में, ग्रुप में आते हैं वो ये फसल खाने के लिए। दे कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, डिस्ट्रॉय मतलब बच्चों बर्बाद करना, क्रॉप मतलब फसल। क्या बोला है कि वो फसल को बर्बाद भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ डन टू प्रिवेंट सच डिस्ट्रक्शन, प्रिवेंट मतलब बच्चों बचाना, डिस्ट्रक्शन मतलब बच्चों बर्बादी। क्या बोला है कि क्या किया जा सकता है इस बर्बादी से बचने के लिए, ठीक है? आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो बच्चों क्या किया जा सकता है इससे बचने के लिए, तो देखो अब यहाँ पे हमें बताया है, या तो देखो ये पुतला जो है ये लगाते हैं खेत में ताकि जो चिड़िया और ये सब आते हैं खाने के लिए वो डर कर भाग जाए, और किसान लोग देखो ये स्लिंगशॉट जो गुलेल है इसका इस्तेमाल करते हैं चिड़िया को भगाने के लिए, ठीक है? आगे देखो क्या है, इट इज़ ईज़िली पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फाइंड ग्रेन्स इन एरियाज़ वेयर पीपल लिव। ईज़िली मतलब बच्चों आसान, बर्ड्स मतलब चिड़िया, फाइंड मतलब ढूँढना, ग्रेन्स मतलब बच्चों अनाज, पीपल मतलब लोग, लिव मतलब रहना। क्या बोला है कि चिड़िया के लिए आसान रहता है ऐसी जगह पे फसल ढूँढना, अनाज ढूँढना जहाँ पर इंसान रहते हो, क्योंकि इंसान लोग अपने खाने-पीने के लिए वहाँ पे फसल उगाते हैं इसके लिए, ठीक है? दैट इज़ व्हाई सम बर्ड्स लिव इन सच एरियाज़। बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, लिव मतलब रहना। क्या बोला है कि इसलिए जो चिड़िया है, बर्ड्स है वो ऐसे जगह पर रहती हैं, ठीक है? आगे क्या है, अदर बर्ड्स फीड ऑन अदर काइंड्स ऑफ फूड। बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, फीड मतलब खाना, फूड मतलब बच्चों जो खाते हैं हम उसको बोलते हैं। क्या बोला है कि जो और भी जो चिड़िया है वो अलग-अलग तरह के खानों पे निर्भर रहती है। हेन्स ईट वर्म्स, हेन्स मतलब बच्चों मुर्गी, आपने मुर्गी देखा होगा उसको बोलते हैं। वर्म्स मतलब बच्चों कीड़ा। तो क्या बोला है कि जो मुर्गी है वो कीड़ा खाते हैं। क्रोज़ ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, क्रोज़ मतलब बच्चों कौवे, फ्लेश मतलब आप बोल सकते हो बच्चों गोश्त, गोश्त का टुकड़ा जो रहता है। डेड मतलब जो मरे, एनिमल्स मतलब जानवर, मतलब कि जो कौवे हैं वो मरे हुए जानवर के गोश्त खाते हैं। सम बर्ड्स ईट द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज, बर्ड्स मतलब बच्चों चिड़िया, फ्रूट्स मतलब फल, ट्री मतलब पेड़। क्या बोला है कि कुछ चिड़िया जो है वो जो फल है पेड़ के वो खाते हैं। वी सी मेनी स्मॉल एनिमल्स अराउंड अस, व्हाट डू दे फीड अपॉन। मेनी मतलब बच्चों बहुत सारे, स्मॉल मतलब छोटे, एनिमल्स मतलब जानवर, अराउंड मतलब बच्चों आस-पास, फीड मतलब खाना। क्या बोला है कि हम बहुत सारे जानवर अपने आस-पास देखते हैं, वो क्या चीज़ें खा, सॉरी बच्चों ये आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो। वी सी मेनी स्मॉल एनिमल्स अराउंड अस, व्हाट डू दे फीड अपॉन। मेनी मतलब बच्चों बहुत सारे, स्मॉल मतलब छोटे, एनिमल्स मतलब जानवर, अराउंड मतलब आस-पास, फीड मतलब खाना। क्या बोला है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हम अपने आस-पास बहुत सारे जानवर देखते हैं, तो वो क्या खाते हैं? तो देखो यहाँ पे हमें बताया रहेगा, क्या है देखो, बेड बग्स सक सक पीपल्स ब्लड। बेड बग मतलब बच्चों खटमल, सक मतलब बच्चों चूसना, ब्लड मतलब खून। क्या बोला है कि जो खटमल है वो लोगों के खून चूसते हैं, ठीक है? टिक्स सक द ब्लड ऑफ क क क्रोज़ एंड बफेलोज़।
देखो बच्चों, टिक मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, आप देखोगे कोई जो जानवर रहते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, उनके नहीं बॉडी पे छोटे-छोटे कीड़े रहते हैं, वो उसको बोलते हैं, उनके बालों में जो रहते हैं उसको हम टिक बोलते हैं। सक मतलब बच्चों चूसना, ब्लड मतलब खून, काऊ मतलब गाय, बफेलो मतलब आप बोल सकते हो भैंसा, ठीक है? क्या बोला है कि जो ये टिक है, ये खून चूसते हैं, गाय और भैंसे जो हैं इनका खून चूसते हैं ये। हाउस लिज़र्ड एंड chameleons ईट इंसेक्ट। हाउस लिज़र्ड मतलब बच्चों देखो ये छिपकली, ठीक है? और कमेलियन देखो बच्चों, जो नहीं अपना जो एक तरीके का गिरगिट गिरगिट जिसे हम बोलते हैं ना, जो अपना रंग बदलते हैं उसको बोलते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़े। क्या बोला कि जो ये छिपकली है और जो हाउस जो ये जो कमेलियन है, जो गिरगिट, ये कीड़े खाते हैं। कैटरपिलर एंड सम इंसेक्ट्स निबल एट एंड ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कैटरपिलर मतलब बच्चों देखो ये कैटरपिलर है। इंसेक्ट मतलब बच्चों कीड़े, निबल मतलब बच्चों कुतर कर खाना, कुतर-कुतर कर खाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ईट मतलब बच्चों खाना, लीव्स मतलब पत्ती, प्लांट मतलब पेड़। क्या बोला है कि जो ये कैटरपिलर है, ये जो कैटरपिलर है और भी जो कीड़े हैं, वो पत्तियों को कुतर-कुतर कर खाते हैं, ठीक है? पेड़ की पत्तियों को। बटरफ्लाइज़ फीड अपॉन द नेक्टर दे फाइंड इन फ्लावर्स। बटरफ्लाई मतलब बच्चों तितली, नेक्टर मतलब बच्चों जो रस नहीं रहता फूल के अंदर, देखो ये फूल है ना, इसके अंदर जो रस रहता है उसको बोलते हैं। फ्लावर मतलब फूल। क्या बोला कि जो ये बटरफ्लाई जो तितली है, ये क्या करते हैं, जो फूल का रस है वो ये उनसे ये इनका पेट भरता है, वो ये पीते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे देखो बटरफ्लाई जो तितली है देखो यहाँ पे आई है, ठीक है? चलो आगे भी देखते हैं, आगे क्या है बच्चों यहाँ पे देखो। क्या दिया देखो यहाँ पे, एनिमल्स ईट द फूड दे फाइंड इन नेचर। एनिमल मतलब बच्चों जानवर, फूड मतलब खाना, नेचर मतलब पर्यावरण। क्या बोला है कि जो जानवर है वो जो खाना उनको नेचर में मिलता है, पर्यावरण में जो खाना मिलता है वो ये खाते हैं। हाउएवर दे हैव टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। वंडर मतलब बच्चों इधर-उधर घूमना तलाश में, प्लेस टू प्लेस मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि लेकिन इन्हें फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है अपने खाने की तलाश में, ठीक है? आगे क्या है? डू यू नो मतलब क्या आपको पता है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज़। मेनी मतलब बच्चों बहुत सारे, मॉस्किटो मतलब बच्चों मच्छर। क्या बोला है कि बहुत सारे अलग-अलग किस्म के मच्छर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम सक द सैप फ्रॉम द प्लांट्स। मोस्ट मोस्ट मतलब बच्चों बहुत सारे, सक मतलब चूसना, सैप मतलब बच्चों रस, जो पेड़ से देखो कभी-कभी रस निकलता है ना, बड़े-बड़े पेड़ रहते हैं वहाँ से रस निकलता है। प्लांट्स मतलब पेड़। क्या बोला बच्चों कि ये जो बहुत सारे जो मच्छर है, ये जो पेड़ से रस निकलता है वो ये चूसते हैं। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज़ सक और ब्लड। फ्यू मतलब बच्चों कुछ, मॉस्किटो मतलब मच्छर, सक मतलब चूसना, ब्लड मतलब खून। क्या बोला है कि लेकिन कुछ ही ऐसे मच्छर हैं जो इंसानों के खून चूसते हैं। बाकी सब पेड़ से जो रस निकलता है वो चूसते हैं, वो पीकर जिंदा रहते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे क्या है? देखो क्या है यहाँ पे? प्लांट्स द फूड ऑफ प्लांट्स। फूड मतलब बच्चों खाना, प्लांट मतलब पेड़। क्या बोला है कि पेड़ का खाना। तो देखो, तो चलो हम देखते हैं पेड़ का क्या खाना रहता है। यहाँ पे देखो, प्लांट्स प्लांट्स टू नीड फूड। प्लांट मतलब बच्चों पेड़, नीड मतलब जरूरत, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि जो पेड़ है उनको भी खाने की जरूरत रहती है, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। बट मतलब बच्चों लेकिन, मूव मतलब इधर उधर जाना, सर्च मतलब ढूंढना, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि लेकिन वो इधर से उधर नहीं जा सकते अपने खाने की तलाश में, क्योंकि पेड़ देखो बच्चों एक जगह जहां पे रहता है वहीं पर रहता है, वो अपनी जगह से घूमता तो नहीं है ना इधर उधर। ठीक है, आगे देखो क्या है। देन फ्रॉम वेयर डू यू थिंक दे गेट देयर फूड। क्या बोला है कि देखो थिंक मतलब सोचना, फूड मतलब खाना। तो क्या बोला है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो फिर उनको उनका खाना मिलता कहाँ से है? क्योंकि देखो वो अपनी खाने की तलाश में कहीं तो जाते नहीं है, ठीक है? तो हम देखते हैं उनका खाना कहाँ से मिलता है, यहाँ पे हमें आगे बताया है, ठीक है? क्या है देखो, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट मतलब बच्चों जड़, देखो ये जड़ जो है इसको हम रूट बोलते हैं। प्लांट मतलब पेड़, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, वाटर मतलब पानी, सॉइल मतलब मिट्टी। क्या बोला है कि जो ये जो पेड़ है इसकी जो जड़ें रहती है, ये जो पानी है पानी से सॉरी, ये जो मिट्टी है मिट्टी के अंदर से पानी सोख लेती है, ये जो पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है? आगे क्या है, सम substances from soil are dissolved in this water। सॉइल मतलब बच्चों मिट्टी, डिसॉल्व मतलब घुलना, वाटर मतलब पानी, सब्सटेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चीज, जो मिट्टी के अंदर जो कण वो सब रहते हैं वो सब। क्या बोला है कि जो कुछ कुछ जो मिट्टी के अंदर कुछ चीजें हैं वो ये पानी के अंदर घुली हुई रहती है, ठीक है? दिस वाटर रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट। रीचेज मतलब बच्चों पहुंचना, लीव मतलब बच्चों पत्ती,
प्लांट मतलब पेड़। क्या बोला है कि जो ये जो पानी है, ये जो पानी है ये कहाँ पहुँच जाता है? पेड़ की जो पत्तियाँ हैं यहाँ पर ये पानी पहुँच जाता है। जो ये जड़ें सोखती हैं अपने अंदर, ये फिर ये पत्तियों में पहुँच जाता है। देयर आर मेनी टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टाइनी मतलब बच्चों बहुत छोटे, पोर्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो छेद, हाँ? और ओपनिंग मतलब क्या बोला है बच्चों? ओपनिंग मतलब बच्चों खुला, ठीक है? सरफेस मतलब बच्चों सतह, लीव्स मतलब पत्ती। क्या बोला है कि जो पत्ती है इसमें छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटे होल रहते हैं, बहुत छोटे-छोटे पोर्स रहते हैं, ठीक है? दे आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आईज़। टाइनी मतलब बच्चों छोटे, सी मतलब देखना, आइज़ मतलब आँख। क्या बोला कि ये जो पेड़ पे जो ये पत्ती पे जो रहते हैं, होल रहते हैं, इतने छोटे-छोटे रहते हैं कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू दीज़ पोर्स। एयर मतलब बच्चों हवा, लीव मतलब पत्ती, पोर्स मतलब बच्चों ये होल। क्या बोला है कि जो हवा है, ये जो पत्ती है, इसमें जो छोटे-छोटे होल रहते हैं, इससे जो हवा है वो अंदर जाती है पत्ती से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे देखो एयर हमें दिखाया है, देखो यहाँ से हवा अंदर जा रही है पत्ती से, ठीक है? आगे क्या है देखो, दस एयर देखो क्या है, दस एयर एंड वाटर कम टुगेदर इन द लीफ। एयर मतलब बच्चों हवा, वाटर मतलब पानी, टुगेदर मतलब बच्चों साथ में, लीफ मतलब पत्ती। क्या बोला है कि इस तरह से जो हवा और पानी है वो एक साथ पत्ती में आ जाते हैं। देखो यहाँ से पानी आता है और यहाँ से हवा आती है, दोनों साथ में आ जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग द वाटर एंड एयर इन द लीव्स। प्रेजेंस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मौजूदगी, सनलाइट मतलब बच्चों आप सूरज की किरण, प्लांट्स मतलब पेड़, ओन मतलब बच्चों खुद का, फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, लीव्स मतलब पत्ती। क्या बोला है देखो अभी यहाँ पे कि जो सनलाइट है उसकी मौजूदगी में जो सूरज की किरण है उसके होते हुए जो पेड़ है अपना खाना बनाते हैं खुद का, किससे? पानी और हवा से जो पत्तियों में रहते हैं। देखो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से पानी जो जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें पानी सोखती है वो पत्ती में जाता है और यहाँ से हवा आता है पत्तियों में और यहाँ से सूरज की किरण आती है। तो ये सब मिलाकर पेड़ अपना खाना बनाता है, ठीक है? अब आपको मालूम पड़ गया है पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है। तो आपसे अगर किसी ने पूछा पेड़ अपना खाना कैसे बनाता है तो आप बता सकते हो, ठीक है? आगे देखो कहाँ पर है? अ प्लांट्स फूड इज मेड इन इट्स लीव्स। प्लांट मतलब बच्चों पेड़, फूड मतलब खाना, लीव्स मतलब पत्ती। क्या बोला है कि एक पेड़ का जो खाना है वो उसकी पत्तियों में बनता है। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पस। सनलाइट मतलब बच्चों सूरज की किरण, नेसेसरी मतलब बच्चों बहुत जरूरी, प्रोसेस मतलब काम। क्या बोला है कि जो सूरज की किरण है इस काम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? और जो बिना सूरज की किरण के ये खाना नहीं बन सकता है, ठीक है? पेड़ का। आगे देखते हैं क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्न्ड मतलब बच्चों हमने क्या सीखा है? देखो यहाँ पे क्या है? लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स मतलब बच्चों जीवित जो चीज़ है वो नीड मतलब ज़रूरत, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि जो जीवित चीज़ है उनको खाने की ज़रूरत है। फूड गिव्स द बॉडी स्ट्रेंथ टू वर्क। फूड मतलब बच्चों खाना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वर्क मतलब काम। क्या बोला है कि जो खाना है वो ताकत देता है हमें काम करने के लिए। इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इट्स वेयर एंड टेयर। हेल्प मतलब बच्चों मदद करना, ग्रो मतलब बढ़ना, रिपेयर मतलब बच्चों ठीक करना, वेयर एंड टेयर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फटे-पुराने या तो अगर कुछ फट गया उसको बोलते हैं, ठीक है? क्या बोला है कि ये जो खाना है वो हमें मदद करता है, हमें बढ़ने में, हमारी शरीर को बढ़ने में और अगर हमारे शरीर में कुछ हमें कट गया है या लग गई है, तो उसको ठीक करने में, ठीक है? आगे क्या है? एनिमल्स सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर एंड ईट इट। एनिमल मतलब बच्चों जानवर, सर्च मतलब तलाश करना, ढूँढना, रेडी मतलब बच्चों तैयार, नेचर मतलब पर्यावरण, ईट मतलब खाना। क्या बोला है कि जो जानवर है, वो जो पर्यावरण में है, वो खाने की कोशिश खाना ढूँढते हैं, जो तैयार मिलता है और वो उसे खा लेते हैं, ठीक है? आगे देखो क्या है आपको? आगे है फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट। फूड मतलब बच्चों खाना, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, लिविंग थिंग्स मतलब बच्चों जीवित चीज़। मतलब कि जो भी जीवित चीज़ है, उनका खाना अलग-अलग रहता है। हर जीवित चीज़ का खाना एक समान नहीं रहता है। आगे क्या है? सम एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, सम ईट ग्रास एंड लीव्स। एनिमल मतलब बच्चों जानवर, फ्लेश मतलब गोश्त, मांस जिसको हम बोलते हैं। अदर एनिमल मतलब बच्चों दूसरे जानवर, ईट मतलब खाना, ग्रास मतलब बच्चों घास, लीव्स मतलब पत्ती। क्या बोला है कि कुछ जानवर जो है वो या जानवर का, कुछ जानवर जो है वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं और कुछ जानवर जो है वो घास और पत्तियाँ खाते हैं। सम सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स व्हाइल अदर ईट इंसेक्ट्स। सक मतलब बच्चों चूसना, ब्लड मतलब खून, एनिमल मतलब जानवर, अदर मतलब दूसरे, इंसेक्ट मतलब बच्चों कीड़ा। क्या बोला है कि कुछ जानवर जो हैं, जो कुछ हैं कीड़े, वो क्या करते हैं दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं और कुछ हैं जो कीड़े खाते हैं। सम इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। इंसेक्ट मतलब बच्चों कीड़े, लीव्स मतलब पत्ती, प्लांट मतलब पेड़। क्या बोला है कि कुछ जो कीड़े हैं वो पेड़ की पत्तियों को खाते हैं।
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेल्प मतलब बच्चों मदद, सनलाइट मतलब सूरज की किरण, प्लांट मतलब पेड़, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, ओन फूड मतलब बच्चों खुद का खाना। क्या बोला है कि सूरज की किरण की मदद से जो पेड़ है वो अपना खुद का खाना तैयार करते हैं। ओके, आगे देखो क्या है, ऑलवेज रिमेंबर। रिमेंबर मतलब बच्चों याद रखना, ऑलवेज मतलब हमेशा याद रखो क्या, द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। एंटायर मतलब बच्चों पूरा, ठीक है, सब चीज, हर एक चीज, ठीक है। वर्ल्ड मतलब बच्चों दुनिया, डिपेंड्स मतलब बच्चों निर्भर रहना, फूड मतलब खाना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना, प्लांट्स मतलब पेड़। क्या बोला है कि जो ये पूरा जो पूरी जो दुनिया है, जो जीवित चीज है पूरी दुनिया में, ये किस पे निर्भर रहते हैं, जो खाना तैयार किया जाता है पेड़ से, ठीक है, इस पे ही हम निर्भर रहते हैं, ठीक है। सिर्फ पेड़ ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, बाकी सब लोग पेड़ पर निर्भर रहते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। ओके, अभी मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।